दोस्तों, मैं अफसर अहमद हूँ और इस वक्त मैं तुर्कमान गेट के ठीक ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये वही जगह है जहाँ पर 7 जनवरी रात को 1 बजे भारी पुलिस बल के साथ दिल्ली पुलिस और कई सारे बुलडोजर के साथ एमसीडी यहाँ पहुँची थी। और फैज़ इलाही मस्जिद जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, फैज़ इलाही मस्जिद, इस फैज़ इलाही मस्जिद के सामने जो है बाकायदा बारात घर था और बहुत सारे और भी कंस्ट्रक्शन थे, उन सबको तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि भारी फोर्स इस वक्त मौजूद है, अभी भी मौजूद है, इतने दिनों के बाद भी लगातार फोर्स मौजूद है और साफ करने, समतल करने का कार्य चल रहा है। थोड़ा मेरी बात पर गौर कीजिएगा। ये जो एरिया है जिसे हम कहते हैं खाली ग्राउंड जो नज़र आ रहा है, ये फैज़ इलाही के सामने वाला एरिया है, यही बारातगढ़ था। और इसके बगल वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं वो एरिया आपका रामलीला मैदान है, जहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं। दोस्तों, आज मैं कुछ बड़े खुलासे करने जा रहा हूँ इस बातचीत के साथ भी, कि आप इस बात को समझें कि इसका इतिहास क्या है। ये जो विवाद हुआ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका हिस्ट्री क्या है और क्यों किसका दावा मजबूत होता है उससे, इसे समझ लीजिए। दोस्तों, सर्च के दौरान का जितनी मैंने रिसर्च की इस पर तुर्कमान गेट के आसपास के इलाके पर, तो मेरे हाथ 2 ऐसे मैप लगे जो बहुत कुछ खोलते हैं और बहुत कुछ नई बातें बताते हैं। पहला मैप था आपका कांस्टेबल हैंड एटलस, ये 1893 की है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पब्लिश किया था। और उसमें ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं, जिस एरिया को आप देख रहे हैं फैज़ इलाही के सामने वाला एरिया है, इस एरिया में वो आ, आपका अकबर अली कब्रिस्तान बताता है। और उसके ठीक सामने वाले एरिया यानी कि सड़क के पार, यानी चमनलाल मार्ग जो पड़ता है उसके पार वाले एरिया में भी एक कब्रिस्तान का कब्रिस्तान का इंडिकेशन देता है। और दूसरा एक मैप है जिसको भी समझने की ज़रूरत है, यह है आपका जॉन मुरे का। जॉन मुरे ने 1906 में शाहजहानाबाद पर एक हैंडबुक पब्लिश की और साथ में एक नक्शा पब्लिश किया। इस नक्शे में इस सामने वाले एरिया की जानकारी है, जिसमें ये बताया गया है कि कौन चीज़ कहाँ पे है। इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो नक्शे का जिक्र करना चाहूँगा वो है आपका 1893 का, आपका मैं रिपीट कर रहा हूँ, कांस्टेबल हैंड एटलस ऑफ इंडिया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने पब्लिश करवाया था। और उसमें इस सामने वाले एरिया को कब्रिस्तान मेंशन किया गया था। तो एक बात और है, वो कब्रिस्तान का एरिया मेंशन किया था, एग्जैक्ट क्या लोकेशन है ये रिसर्च का विषय है। लेकिन हाँ, इस ग्राउंड के सामने, तुर्कमान गेट के सामने अकबर अली कब्रिस्तान था, जिसका एक हिस्सा इस तरफ था और एक हिस्सा इस तरफ था। और दूसरा मैं आपको ये और बता दूं कि इस जहां पर ये मस्जिद है उसके आसपास के इलाके को उसमें न्यू बुचरी लिखा गया था। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे की तरफ वो मेंशन भी होगा, वो न्यू बुचरी यानी कि कट्टी खाना, यानी कि माइनॉरिटी का वो एरिया जिसे गोश्त के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो आप समझिए, माइनॉरिटीज इस इलाके को सालों से बरत रही है। अब सवाल ये है कि जो कब्रिस्तान था वो कहाँ चला गया। सवाल ये है कि इस सड़क के उस पार जो कब्रिस्तान था अकबर अली का हिस्सा, वो कहाँ चला गया। ये बहुत से सवाल हैं जिसके जवाब देना अभी किसी के पास नहीं है। और ये जो आपकी फैज़ इलाही मस्जिद है, इसके बारे में आपको बता दूं कि वक्त के साथ फैज़ इलाही के डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको आपकी वक्फ कमेटी जो 1970 की है उसमें दस्तावेजों में दर्ज है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। सवाल ये है कि फैज़ इलाही पे विवाद नहीं हुआ, लेकिन फैज़ इलाही की ज़मीन के आगे की ज़मीन पे विवाद हुआ। तो ये भी समझ लीजिए कि आगे की ज़मीन में जो बहुत चांसेस हैं वो आपके कब्रिस्तान होने के। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की और आप ज़रा उनको सुनिए, वो क्या बता रहे हैं। उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने यहाँ पर कब्रें देखी हैं, वो कब्रें कहाँ चली गई, वो एरिया कहाँ गायब हो गए, इसका जवाब तो मिलना ही चाहिए। एमसीडी 1947 के बाद लगातार ये दावे करता रहा है कि इसमें से सिर्फ ज़मीन फैज़ इलाही की मस्जिद की 0.19 है, जबकि कब्रिस्तान का जो एरिया था वो सामने का, वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन दस्तावेज में आपके मैप में, अगर आप ये मैप देख पा रहे हैं तो उसमें दर्ज है। हमने यहाँ स्थानीय लोगों से बातचीत की और जो उन्होंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, जो यहाँ 3-3, 4-4 पीढ़ियों से रह रहे हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी। दूसरा एक चीज़ है, इसका थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ समझ लीजिए। हम कहाँ पर खड़े हुए हैं, हम जिस एरिया में खड़े हुए हैं ये तुर्कमान गेट है, जो शाहजहानाबाद के 14 गेटों में से एक गेट है। यानी कि शाहजहानाबाद में कुल 14 गेट थे। और ये भी मैं बता दूं कि बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद को यानी कि दिल्ली में अपनी नई राजधानी को बनाना शुरू किया था 1638 से लेकर 1648 तक। इस पूरे वॉल सिटी का निर्माण हुआ, जिसमें किला है, इसमें जामा मस्जिद है, जिसमें आपका दरियागंज है, जिसमें चांदनी चौक है, और इसमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं। और ये डायमीटर भी समझ लीजिए, ये पूरा जो डायमीटर है वो 6 किलोमीटर का डायमीटर है, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक आपका 6 किलोमीटर का पूरा दायरा है। और ये तुर्कमान गेट साउथ के एरिया में आता है, यानी ये साउथ के हिस्से में आता है। और इसके अपोजिट साइड अगर आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वो एरिया आपका
दिल्ली गेट का कहलाता है, वो भी साउथ, यानी कि इस वॉल सिटी का दक्षिणी हिस्सा कहलाता है। और अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इसी लेन में अगर आप आगे बढ़ेंगे, सर्कुलर रोड है पूरा का पूरा, अगर आप मैप में देख पा रहे होंगे तो इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ पे क्या नाम है, बाउंड्री बनी हुई थी मुगल दौर की, वो आगे धीरे से कब्जा हुआ, गायब हो गई। ये कब्रिस्तान का जिक्र है, एक कट्टी खाने का जिक्र है जिसे न्यू बुचरी लिखा गया है, आप इसे रिकॉर्ड में देख पा रहे होंगे। अब सवाल ये कहाँ चले गए, ये दस्तावेज में जो चीजें थी वो कहाँ चली गई। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड ने बहुत सही से, जो वक्फ माइनॉरिटी कमीशन है उसने सही से पैरवी नहीं की इस मामले की। अगर पैरवी की होती तो शायद हालात ये ना होते। तो ये खैर अब कोर्ट का विषय है कि कोर्ट इस पर विचार करेगा कौन सही है कौन गलत है। लेकिन दस्तावेज, मैं आपको सिर्फ दस्तावेज बता रहा हूँ, ये भी बता रहा हूँ कि तुर्कमान गेट का क्या महत्व है। ये वॉल सिटी का एक हिस्सा रहा है और इसी के सामने ये आउटर एरिया माना जाता था, यानी कि आप ये मान के चलिए पूरी पुरानी दिल्ली अंदर और उसके बाहर का एरिया ये माना जाता था। तो यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी होती थी जैसे कब्रिस्तान, जैसे कट्टी खाना, ऐसे बहुत से एक्टिविटी जो अंदर की जगह बाहर जा करना ज़्यादा बेहतर होता है, लोग करते थे। तो वो चीज़ है, अब इसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। आप मेरे सामने जो कब्रिस्तान, जो मैदान देख पा रहे हैं जिसको साफ किया जा रहा है, जहाँ बुलडोजर लगे हुए हैं, फोर्स लगा हुआ है, लोगों का दावा ये है कि फैज़ इलाही के सामने कब्रिस्तान मौजूद था और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो मैप है, वो ये इंडिकेशन करता है। अब ये जांच का विषय है, एरिया लोकेशन में वो किधर बैठता है, लेकिन इंडिकेशन तो यहाँ पर जो निर्माण नजर आते हैं, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूँ। यहाँ निर्माण अकबर अली कब्रिस्तान का है, यहाँ निर्माण नए कट्टी खाने का है, जो रिकॉर्ड में दर्ज है, जो दस्तावेज में नजर आता है। दूसरी एक बड़ी रोचक बात है कि जहाँ रामलीला मैदान है, जो आपको रामलीला मैदान नजर आता है, वो रामलीला मैदान बेसिकली किसी तालाब पर नहीं बना हुआ है, जो डॉक्यूमेंट में शो होता है। जिस तालाब की चर्चा हो रही है वो आगे अजमेरी गेट की तरफ था, जो डॉक्यूमेंट में नजर आता है। तो मैं खुद हैरान हूँ कि ये तालाब की चर्चा क्यों होती है। तो दोबारा से इन सब चीज़ों को देखे जाने की ज़रूरत है और मेरा ये मानना है कि जिसका दावा सही है उसको वो चीज़ मिलनी चाहिए। इसमें किसी का किंतु परंतु नहीं है, किसी का हाँ ना नहीं है, लेकिन जिसका जायज़ हक है उसको मिलना चाहिए। सिर्फ इस बिना पर कि वो डॉक्यूमेंट में आपने दर्ज नहीं करवा पाया, किसी की ज़मीन नहीं ली जा सकती, इसको देखने की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि माहौल में तनाव बढ़ा, कहीं कहीं लोगों को लगा कि अन्याय हुआ, थोड़ा सा इसे देखने की ज़रूरत है कि न्याय करने की ज़रूरत है। और किसी भी तरह के आवेश में आकर कार्रवाई करना, मैं नहीं समझता पत्थरबाजी करना कोई उचित है। लेकिन साथ में सरकार को भी ये देखना चाहिए कि ऐसे मामलों में संवेदनशील तरीके से निपटा जाना चाहिए। ये सही नहीं है कि आप यकायक एक दिन आते हैं, रात को 1 बजे आप बुलडोजर चला देते हैं। दोस्तों, ये कोई पहली घटना नहीं है, मैं आपको बता दूं। 1976 में इमरजेंसी के टाइम में संजय गांधी ने बाकायदा यहाँ बुलडोजर चलाया था। जो एरिया आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया, यहाँ बस्ती हुआ करती थी, किसी दिन बस्ती हुआ करती थी और वहाँ लोगों ने प्रदर्शन किया, सबको टीयर गैस फेंक के यहाँ से भगाया, पत्थर छोड़े, बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई, कई लोगों की मौतें हुई। और जब हम इमरजेंसी की याद करते हैं, जब हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि 7 जनवरी रात को 1 बजे क्या हुआ था, कौन से बुलडोजर चले थे। ये एक घटना मैच करने लगती है जो 1976 की थी। क्या हम वो दाग हटा पाएंगे? क्या हम वही चीज़ वापस रख कर क्या मिसाल देना चाहते हैं? दोस्तों, हमारी चर्चा यहीं तक। मैं अफसर अहमद और मेरे साथ अबूजर इस कवरेज के लिए मौजूद थे। नमस्कार, शुक्रिया दोस्तों।